हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की जो लेक्चर में हम देखेंगे डॉक्टर लिस्ट देखेंगे कि किस टाइप के डॉक्टर्स को हम क्या बोलते हैं जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अब कार्डियोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग हार्ट प्रॉब्लम्स। कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो दिल की समस्याओं का इलाज करते हैं, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो स्पेशली हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। नेक्स्ट, डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट अ डॉक्टर हु डायग्नोस एंड ट्रीट प्रॉब्लम विद टीथ एंड गम्स। तो डेंटिस्ट एक दंत चिकित्सक होते हैं। ये एक डॉक्टर जो दांतों और मसूड़ों की समस्याओं का निदान या फिर उपचार करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट बोलते हैं। अब गायनिकोलॉजिस्ट। गायनिकोलॉजिस्ट हम किसे बोलते हैं? गायनिकोलॉजिस्ट अ डॉक्टर हु ट्रीट ऑन वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जो स्त्री रोग विशेषज्ञ वो होते हैं जो कि महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर इलाज करते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव या फिर डिलीवरी या फिर जो भी चीज़ें होती हैं महिलाओं से रिलेटेड, उनका इलाज कौन करता है? गायनिकोलॉजिस्ट। ऑर्थोपेडिक सर्जन। अब ऑर्थोपेडिक सर्जन कौन से डॉक्टर होते हैं? डॉक्टर हु परफॉर्म सर्जरी ऑन बोन, जॉइंट एंड मसल्स। ऑर्थोपेडिक सर्जन हम उससे बोलते हैं, इस तरह के जो डॉक्टर होते हैं जो हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की जो सर्जरी करते हैं उसे हम ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट, पीडियाट्रिशियन। तो पीडियाट्रिशियन किसे बोलते हैं? अ डॉक्टर हु केयर फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस। तो बाल रोग विशेषज्ञ कौन होते हैं? एक डॉक्टर जो बच्चों और किशोरों की देखभाल करते हैं, मतलब एट बर्थ से लेके एडोलेसेंस तक का जो ट्रीटमेंट करता है उसे हम पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। नेक्स्ट, साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट अ डॉक्टर हु ट्रीट मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर। तो मनोचिकित्सक कौन होते हैं? एक डॉक्टर जो मानसिक और भावनात्मक विकारों का इलाज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट। ईएनटी स्पेशलिस्ट मतलब आई, नोज, थ्रोट सभी के। तो आ डॉक्टर हु डील विथ ईयर, नोज एंड थ्रोट डिसऑर्डर। तो ईएनटी विशेषज्ञ वो होते हैं, एक डॉक्टर जो कान, नाक और गले के विकारों से संबंधित है, मतलब जो कि कान, नाक और जो गला है उनकी इलाज करता है या फिर उन सभी बीमारियों को ठीक करते हैं। नेक्स्ट, ऑडियोलॉजिस्ट। ऑडियोलॉजिस्ट अ डॉक्टर हु एग्जामिन इंडिविजुअल विथ हेयरिंग इम्बैलेंस और अदर ईयर इश्यूज। जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, एक डॉक्टर जो मतलब सुनवाई असंतुलन या फिर अन्य कान के मुद्दों वाले व्यक्तियों की जांच करते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट मतलब कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हेयरिंग से मतलब सुनने से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो कान में सुनने की प्रॉब्लम है या फिर कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज कौन करता है? ऑडियोलॉजिस्ट के पास होता है। नेक्स्ट देखते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। अब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन गिविंग पेशेंट एनेस्थीसिया। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट वो होते हैं सर्जरी के दौरान में जो डॉक्टर पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं जो मरीजों को एनेस्थीसिया देने में विशेषज्ञ होते हैं, क्योंकि सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो एनेस्थीसिया एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही देते हैं। जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन ऑफन कॉल्ड जनरल प्रैक्टिशनर और प्राइमरी केयर फिजिशियन। तो सामान्य चिकित्सक, जिन्हें अक्सर सामान्य चिकित्सक या प्राथमिक देखभाल चिकित्सक भी कहा जाता है। तो जनरल जो फिजिशियन होते हैं जो प्राइमरी केयर प्रोवाइड करते हैं, लाइक जस्ट नॉर्मल कफ, कोल्ड है, फीवर है, तो नॉर्मल हम जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। तो जो प्राइमरी केयर प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम जनरल फिजिशियन बोलते हैं। नेक्स्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। अब एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आ डॉक्टर ऑफ हार्मोन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ऑर्गन। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथियों और अंगों का एक डॉक्टर है। तो जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, लाइक जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम होता है, हार्मोन्स होते हैं, जो भी इम्बैलेंस हो रहे होते हैं हमारे बॉडी में, तो उन सभी का इलाज किसके पास होता है? एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो एंडोक्राइन या फिर हार्मोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका इलाज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास होता है। नेक्स्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट। A pulmonologist is a doctor who specialize in the respiratory system. तो पल्मोनोलॉजिस्ट हम किसे बोलेंगे? वो डॉक्टर जो कि श्वसन प्रणाली में माहिर होता है, जो कि पर्टिकुलर लंग्स का इलाज करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं उसे पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स कहा जाता है। नेक्स्ट,
जीरियाट्रिशियन, तो जीरियाट्रिशियन इज अ मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज एंड डिसेबिलिटीज इन एल्डरली पीपल। तो एक जड़ चिकित्सक जो कि ओल्डेस्ट पीपल के लिए जो भी डॉक्टर्स होते हैं उन्हें जीरियाट्रिशियन बोलते हैं, जो कि एक चिकित्सक है जो बुजुर्ग लोगों में बीमारियों और विकलांग के निदान, रोकथाम और उपचार में माहिर हैं। तो जीरियाट्रिशियन वो डॉक्टर होते हैं स्पेशली जो ओल्डेस्ट पीपल के लिए होते हैं, उनकी बीमारियों के लिए, विकलांग जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें जीरियाट्रिशियन डॉक्टर्स बोलते हैं, वो जीरियाट्रिशियन होते हैं। नेक्स्ट, न्यूनेटोलॉजिस्ट। न्यूनेटोलॉजिस्ट इज अ हेल्थ केयर प्रोवाइड हु स्पेशलाइज इन प्री मेच्योर बेबीज और न्यू बोर्न विथ हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लेक्स हेल्थ कंडीशन। तो जो भी हमारे न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है जो समय से पहले बच्चों या उच्च जोखिम या जटिल स्वास्थ्य स्थितियों वाले नवजात शिशुओं का इलाज करते हैं। तो न्यूनेटोलॉजिस्ट जो न्यूनेटल बेबी होते हैं, जैसे कि प्रीटर्म डिलीवरी किसी किसी की हो जाती है, बच्चे समय से पहले जन्म ले लेते हैं, या फिर अगर उन्हें कोई बीमारी है न्यूनेटोलॉजिस्ट तो उनका इलाज न्यूनेटल्स को तो उनका इलाज न्यूनेटोलॉजिस्ट के पास होता है। तो उनका इलाज, उनका निदान न्यूनेटोलॉजिस्ट ही करते हैं। नेक्स्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ फिजिकल थेरेपी वर्क विद पेशेंट टू हेल्प दैम मैनेज पेन, बैलेंस, मोबिलिटी एंड मोटर फंक्शन। तो फिजियोथेरेपिस्ट वो होते हैं जो कि भौतिक चिकित्सक होते हैं, रोगियों के साथ काम करते हैं ताकि उन्हें दर्द, संतुलन, गतिशीलता और मोटर फंक्शन का प्रबंधन करने में मदद करते हैं। तो फिजियो जो थेरेपिस्ट होते हैं, लाइक जब पैरालिसिस हो जाता है या फिर कोई चोट आ जाती है तो जो भी डिस्टर्ब हो जाता है ब्रेन मूवमेंट, मोटर जो मूवमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं अपने साथ वर्क करके उन्हें ठीक करने का काम करते हैं, लाइक थेरेपीज दे के उनको एक्सरसाइज करवा के। तो ये काम कौन करता है? फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट, तो नेफ्रोलॉजिस्ट ऑफ डॉक्टर ऑफ स्पेशल इन ट्रीटिंग डिसीज अफेक्टिंग द किडनी। तो पर्टिकुलर किडनी रीनल फंक्शन के लिए इलाज के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट, अ मेडिकल डॉक्टर स्पेसिस डायग्नोस ट्रीटिंग डिसीज स्किन, हेयर, नेल्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो त्वचा के विशेषज्ञ को हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, जैसे कि त्वचा, बाल, नाखून और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, अगर उस तरह के कोई रोगों का इलाज करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। नेक्स्ट, यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट अ डॉक्टर हु ट्रीट डिसीज ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी, ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं जो कि मूत्र, गुर्दे, मूत्राशय, प्रजनन प्रणाली के रोगों का इलाज करते हैं, तो उन्हें हम यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। अब न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइज ट्रीटिंग डिसीज ऑफ द नर्वस सिस्टम, एंड नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ टू पार्ट, सेंट्रल एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, इट इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो न्यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम का इलाज करते हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन। तो ब्रेन के जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स बोलते हैं या फिर न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट अ मेडिकल डॉक्टर ऑफ ऑस्टोपैथिक मेडिसिन हु स्पेशलाइज इन आई एंड विजन केयर। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो स्पेशली आई के इलाज के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं उसे हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। सर्जन, तो सर्जन वो डॉक्टर होते हैं जो कि परफॉर्म प्री ऑपरेटिव, डायग्नोस, कंडक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एंड ऑफन पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो प्री ऑपरेटिव से लेके पोस्ट ऑपरेटिव केयर तक जो भी ऑपरेशन के दौरान में जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम सर्जन बोलते हैं, या फिर जो ऑपरेशन कंडक्ट करवाते हैं उन्हें हम सर्जन बोलते हैं। ऑर्थोपेडिक ब्रांच ऑफ मेडिसिन फोकस ऑन द केयर ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, इंटरकनेक्टिंग पार्ट्स। तो ऑर्थोपेडिक्स वो चिकित्सक होते हैं जो कि पर्टिकुलर हड्डियों के जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं। तो ये थे कुछ डॉक्टर्स की लिस्ट। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्टर्स की लिस्ट थी कि हम किसे क्या बोलते हैं। ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों के डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन जो सर्जरी करवाते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो कि आंखों के लिए स्पेशली होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट जो कि ब्रेन के इलाज के लिए होते हैं, यूरोलॉजिस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर यूरिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने के लिए यूरोलॉजिस्ट होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशली स्किन के डॉक्टर्स को बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के डॉक्टर्स को बोलते हैं,
फिजियोथेरेपिस्ट जो कि थेरेपी करवाते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, उसे फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं। न्यूनेटोलॉजिस्ट बच्चों के डॉक्टर, मतलब जो न्यूनेटल बेबी होते हैं 28 दिन तक के जो बेबी होते हैं उनके जो डॉक्टर होते हैं वो न्यूनेटोलॉजिस्ट होते हैं। जीडियाट्रिशियन बूढ़े लोगों के इलाज के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें जीडियाट्रिशियन बोलते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट जो पर्टिकुलर लंग्स के इलाज के लिए होते हैं उन्हें पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के इलाज के लिए होते हैं उन्हें गैनोलॉजिस्ट बोलते हैं। जनरल फिजिशियन जो कि जनरल प्राइमरी केयर प्रोवाइड करते हैं उन्हें जनरल फिजिशियन बोलते हैं। एनेस्थेलॉजिस्ट जो कि एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, उसे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट जो कि हेयरिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं उन्हें ऑडियोलॉजिस्ट बोलेंगे। ईएनटी आई नोज थ्रोट के डॉक्टर को इस बोलते हैं। साइकेट्रिक मानसिक चिकित्सक को हम साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर्स को पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। ऑर्थोपेडिक्स सर्जन जो कि हड्डियों, मांसपेशियों, जोड़ों की सर्जरी करते हैं उन्हें ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलते हैं। गायनिकोलॉजिस्ट महिलाओं के इलाज के लिए गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं। डेंटिस्ट दांतों के इलाज के लिए डेंटिस्ट कहा जाता है। और कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियोस।